नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। बजट सेशन के दूसरे मरहले में महज 4 मिनट में ही लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी। ईरान जंग और हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी पर दोनों ऐवानों में जबरदस्त हंगामा। मशरिक़ वस्ता जंग और मोदी की नाकाम खारजा पॉलिसी पर राज्यसभा में बहस का मुतालबा। खड़गे ने कहा हालात संगीन हैं और बहस लाजमी है। मगरबी एशिया कशीदगी पर फौरी बहस न कराने पर अपोजिशन का पार्लियामेंट से वॉकआउट। हुकूमत पर खामोशी का इल्जाम। ईरान पर अमेरिका और इस्राएली हमलों के बाद हिंदुस्तान मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी पर नजर रखे हुए है। वजीर खारजा एस जयशंकर का राज्यसभा में बयान। और हिंदुस्तान तीसरी बार T20 वर्ल्ड चैंपियन। फाइनल में न्यूजीलैंड को इबरतनाक शिकस्त। सदर जमहूरिया मुर्मू, वजीर आजम मोदी, राहुल गांधी और शाहरुख खान ने दी मुबारकबाद। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब पेश है खबरों की तफसील। मगरबी एशिया में जारी कशीदगी और जंगी सूरत हाल पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर पीर के रोज जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। अपोजिशन जमातों ने हुकूमत से इस मामले पर फौरी बहस कराने का मुतालबा किया, ताहम इजाज़त ना मिलने पर दोनों ऐवानों में एहतजाज किया गया और बाद में अपोजिशन अरकान ने वॉकआउट कर दिया। पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे मरहले के आगाज़ के साथ ही मगरबी एशिया की सूरत हाल पर सियासी गर्मा गर्मी बढ़ गई। कांग्रेस समेत मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों के अरकान ने पार्लियामेंट अहाते में एहतजाजी मुजाहरा किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। लोकसभा में अपोजिशन के कायद राहुल गांधी और राज्यसभा में कायद अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट के मकर दरवाजे पर जमा हुए। अपोजिशन अरकान एक बड़ा बैनर उठाए हुए थे जिस पर मगरबी एशिया की सूरत हाल पर हुकूमत से वजाहत का मुतालबा किया गया था। ईरान जंग के दौरान हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी पर सवाल उठाए गए। जबरदस्त शोर के बीच सदर ऐवान रामचंद्रन ने हाल ही में फौत हुए कुछ अरकान को खराज पेश किया। 2 मिनट की खामोशी बनाई गई और हालात को देखते हुए ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। कांग्रेस सदर और राज्यसभा में कायद अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज यानी पीर के रोज पार्लियामेंट में हिंदुस्तान की तवानाई सलामती से मुतालिक उभरते हुए चैलेंजेस पर मुख्तसर मुद्दती बहस कराने के लिए नोटिस पेश किया। ये नोटिस राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को दिया गया, जिस पर कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट जयराम रमेश, सैयद नासिर हुसैन और प्रमोद तिवारी ने भी दस्तखत किए हैं। ये इक़दाम ऐसे वक्त में सामने आया है जब मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के बायस आबनाए हरमुज़ के ज़रिए होने वाली समंदरी तिजारत मुतासिर होने के खदशात पैदा हो गए हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर इस अहम बहरी रास्ते में रुकावटें बढ़ती हैं तो इसके असरात आलमी तवानाई मंडी के साथ साथ हिंदुस्तान की तेल की फराहमी पर भी पड़ सकते हैं। एक मिनट, लेट देम गो बैक टू देयर सीट्स। यस, नो नो, टू रन द हाउस एवरीबॉडी हैज टू कोऑपरेट। Sir, I am thankful to you. You have given me an opportunity to raise this issue. Sir, I want... You be specific about your request, sir. Please don't give it. 3 minutes में खत्म करूंगा. Sir, Rule 176 के तहत Emerging Challenges for India's Energy Security के विषय पर मैं शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन की अनुमति के लिए अनुरोध करना चाहता हूं। पश्चिमी एशिया में
तेजी से बदल रही जियो पॉलिटिकल सिचुएशन अब वही तक सीमित नहीं है, इसका असर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ रहा है। भारत की छवि और साख पर भी इसका असर पड़ रहा है। भारत अपनी क्रूड ऑयल की लगभग 55% जरूरतें पश्चिमी एशिया से होने वाले इंपोर्ट से पूरी करता है। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का सीधा असर हमारे देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर भी पड़ेगा। उस क्षेत्र में करीब 1 करोड़ भारतीय काम करते हैं, जिनकी सुरक्षा और लाइवलीहुड वहां की स्थिरता पर निर्भर करता है। हाल ही की घटना में कुछ भारतीय नागरिक मारे गए हैं या लापता है। अरे एक मिनट, यस, खाड़ी देशों से भारत को हर साल लगभग 51 बिलियन US डॉलर्स की रेमिटेंस होती है, जो लाखों भारतीय परिवार के जीवन का आधार है। वहाँ की घटनाओं का असर भारत पर भी दिखाई देने लगा है। सर, कुकिंग गैस सिलेंडर के दाम में लगभग 60 रुपए की वृद्धि हुई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर 115 की वृद्धि हुई है। इसका बोझ गरीब परिवारों पर पड़ा है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ। I am coming back to you, Honorable. I am telling, I am coming back to you, sir. Definitely, I am coming back to you. Please take your seat. Honorable Chairman, sir. Honorable. Wait. I understand. I only give him time. I understand his subject. Please. No, 1 minute, sir. Now, honorable leader of the house want to respond to this. No, you wait. Honorable leader want to respond. Honorable leader of the house want to respond to this. Sir. 1 minute. Sir. जी, 1 minute. वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने पीर को कहा कि हुकूमत ईरान पर अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका हमलों के बाद मगरबी एशिया में तेज़ी से बढ़ते हुए तनाज़े पर करीबी नज़र रखे हुए है, जिसने एक वसी इलाकाई बहरान को जन्म दिया है। उन्होंने पार्लियामेंट को यकीन दिलाया कि हुकूमत हिंदुस्तानी मफादात और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रही है। अपोजिशन अरकान की नारेबाजी के दौरान राज्यसभा में बयान देते हुए जयशंकर ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ज़ाती तौर पर इन हालात पर नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि पूरे खित्ते में सूरत हाल मुसलसल बिगड़ रही है। Sir, I rise to apprise this August House, of recent developments in West Asia that are cause of deep concern to all of us. Nothing will go on record except the minister's statement. As honorable members are aware, this round of conflict started on 28th February 2026. It has witnessed not only fighting between Israel and the United States on one side and Iran on the other, but also attacks on a number of Gulf states. There have been numerous casualties, including at the leadership level in Iran, as well Nothing will go on record except the minister's statement. as well as destruction of infrastructure in the region. At the very outset, government had issued a statement on 28th February expressing its deep concern and urging all sides to exercise restraint, avoid escalation and prioritize the safety of civilians. We believed and we continue to believe that dialogue and diplomacy should be pursued to de-escalate tensions and address underlying issues. Sir, it is also imperative that the sovereignty and territorial integrity of all states in the region be respected. Given the gravity of the situation, the Cabinet Committee of Security, CCS, met on 1 March under the chairmanship of the Honorable Prime Minister. It was briefed on the airstrikes in Iran and the subsequent attacks in several Gulf countries. The CCS was concerned over the safety and security of the Indian community in the region. It
also focused on the implications for regional security and for economic and commercial activities. The committee was apprised of difficulties faced by Indian travelers transiting the region and by students appearing for scheduled examinations in these countries. It directed all concerned ministries and departments to take appropriate measures to respond to these problems. Honorable Prime Minister continues to closely monitor emerging developments and relevant ministries are coordinating to ensure effective responses. Sir, the conflict has continued to intensify and the security situation in the region has deteriorated significantly. We have noted that, in fact, the conflict has spread to other nations with mounting destruction and deaths. Normal life and economic activities in the entire region are visibly affected, expressing our sorrow at the loss of lives. Honorable Chairman, sir, while any development that negatively impacts peace and security in the world is deeply troubling. इसी दौरान अबू धाबी से एक तैयारा हिंदुस्तान पहुंचा है। नई दिल्ली में एयरपोर्ट पर मीडिया के नुमाइंदों से मुसाफिरीन से जंग के हालात और यूएई की सूरत हाल जानने की कोशिश की गई। लोगों का कहना था कि वहां मुसलसल सायरन बज रहे हैं और अफरा तफरी व खौफ व दहशत का माहौल है। एक्चुअली ये हुआ है, लास्ट सैटरडे से स्टार्ट हुआ है, बट हमें वहाँ पे बहुत सेफ़ है। हमें जैसे ही मिसाइल वगैरह गिरने का टाइम होता है या जैसे ही आवाज़ आने लगती है, हमें फ़ोन पे मैसेज आ जाता है कि आप लोग अंदर रहिए। एंड थोड़ी आई थिंक 5 या 10 मिनट बाद थैंक यू का अगेन से अलार्म आ जाता है कि अब आप सेफ़ हैं, यू कैन डू योर नॉर्मल लाइफ। तो या उससे काफ़ी सेफ्टी थी वहाँ पे और सब मिसाइल वगैरह इंटरसेप्ट हो गई है। अभी तक ज़्यादा मतलब नुकसान नहीं हुआ है वहाँ पे। तो फिलहाल अभी वहाँ की क्या स्थिति है, अभी आपको क्या लगता है? तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, डेली अभी कुछ ना कुछ हो ही रहा है, अलार्म बजते ही रहते हैं। आई थिंक दिन में 3 या 4 बार हो रहे थे अभी अलार्म। वहाँ जो भारतीय लोग नागरिक हैं उनको क्या बोला जा रहा है फिलहाल? अब सभी सेफ़ हैं वैसे तो, बट अभी जैसे हाँ, बट स्कूल्स के लिए भी सेफ्टी के लिए उन्होंने कि बच्चे बाहर जाए ना जाए स्कूल में, उनके लिए हॉलीडे कर दिया। जैसे स्प्रिंग ब्रेक होता है वहाँ पे, तो दैट स्प्रिंग ब्रेक दे डिड अर्ली 1 वीक अर्ली। तो आई थिंक मंडे से छुट्टियाँ हैं बच्चों की भी। स्कूल भी ऑफिस भी डिस्टेंस लर्निंग कर दिया था उन्होंने, मतलब ऑफिस भी ऑनलाइन है, तो फॉर सेफ्टी वाइज तो अभी काफ़ी सेफ है अभी मतलब। We are getting a message after the missile comes into UAE airspace. We get the message that the missile is coming and we should stay inside, away from windows, and just stay safe. And after the missiles are gone, another message comes saying that we are safe and we can continue doing what we were doing before. स्कूल्स वगैरह ओपन हैं, मॉल्स वगैरह? Schools open nahi hai. Schools is online learning because for safety of the children. So all schools in UAE are online learning, meaning we do school from home. All malls are open, everything is open. Just schools is from home and also some offices are also from home. बाढ़ की स्थिति बनी हुई है जी, तो एक सायरन के जरिए हाँ, लोगों को क्या मैसेज दिया जा रहा है? अलर्ट के लिए आता है कि आप घर में रहो, बाहर नहीं निकलो, तो ये सब मैसेज आते हैं। उसके बाद फिर ये आ जाता है कि आप सेफ हो, इस जोन से बाहर आ गए। वहीं हम स्कूल अगर कॉलेजेस की बात करें तो कॉलेज मतलब अभी तो बंद है और स्कूल भी बंद है। कुछ दिन वर्क फ्रॉम थी घर से हुआ, बाकी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना न्यूज़ में देखते हैं यहाँ इंडिया में तो वैसा नहीं है, लेकिन वार हो रही है तो भाई वो तो है, लेकिन सब ठीक है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी चीज़ की भी दिक्कत नहीं है। There was a lot of during my short stay in Dubai, there was lots of course, the
when I went, everything was calm and quiet, but the war broke out before our return. That was on 2nd March, and then 2 cancellations, and finally we were able to get a fresh ticket in Etihad and Airways. And of course, once we came to the airport, also we were a little nervous because there was a siren in the airport. We all had to rush to the ground floor and come back up, and everything in the airport was really nice. And yes, we were a little nervous, and I think more than that, our family members in Delhi were more curious and worried about our return. But well, now everything is okay. We are, at least from the our part of view, family part of view, we have come down and safe and sound. समाजवादी पार्टी के कायद अखिलेश यादव ने मगरबी एशिया के हालात को संगीन करार दिया है। उनका कहना था कि इस जंग ने हिंदुस्तान में गहरा असर डाला है और महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है वो तशवीशनाक है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी सरकार ने खारजा पॉलिसी को गिरवी रख दिया है, जिसका खमियाजा मुल्क की आवाम को भुगतना पड़ रहा है। अभी फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी तो उसमें तय होगा कि आगे कैसे बढ़ें, लेकिन इधर जो हमारी विदेश नीति है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विदेश नीति को गिरवी रख दिया गया है। और जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है, बहुत से हमारे भारतीय लोग जो उधर फंसे हुए हैं, उन्होंने कई त्यौहार नहीं मना पाए। होली भी नहीं मनी, अभी जो त्यौहार चल रहे हैं, रोज़ों के समय है, कितना संकट में गुजर रहा होगा। आखिर भारत सरकार क्या कर रही है। और सुनने में आया कि कई पत्रकार साथी जो प्रधानमंत्री जी के साथ गए थे, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, वो वॉर जर्नलिस्ट बन करके लौट रहे हैं, या हो सकता है अभी भी लौट ना पाए हों। तो ये भी मुद्दे हैं जो महत्वपूर्ण हैं। अभी फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी, मैं समझता हूँ उसमें तय बहुत सी चीज़ें होंगी। ईरान इसराइल जंग के बायस मशरिक़ वस्ता में पैदा होने वाली कशीदगी का सबसे ज़्यादा असर खाम तेल पर पड़ता नज़र आ रहा है। जंगी हालात के दरमियान पीर को खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत 3.5 साल में पहली बार $100 फी बैरल से तजावुज़ कर गई है। कुछ ही देर में इसमें एक बार फिर ज़बरदस्त उछाल आया और कीमत $110 फी बैरल के पार पहुंच गई। जंग की वजह से पैदावार और शिपिंग में रुकावट ने सप्लाई के हवाले से खदशात को जन्म दिया है। हिंदुस्तान में LPG के बाद अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने उत्तम नगर कत्ल केस में पीर के रोज इलाके की 3 खवातीन को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पुलिस राय के मुताबिक तरुण खटक के कत्ल के मामले में काली उर्फ सायरा, शरीफन और सलमा को हिरासत में लिया गया है। इस केस में दिल्ली पुलिस अब तक 8 अफराद को गिरफ्तार कर चुकी है। याद रहे कि होली के दिन एक मुस्लिम खातून पर रंग फेंकने के वाक़े के बाद ये झगड़ा हुआ था, जिसमें एक नौजवान तरुण खटक की मौत हो गई थी। मुकामी लोगों का कहना है कि तरुण खटक को इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। याद रहे कि इस मामले में दिल्ली इंतज़ामिया ने असल मुलजिम के घर पर बुलडोज़र भी चला दिया है। जैसा कि हमने मीडिया को पहले भी ब्रीफ किया कि अभी तक हमने इसमें 7 लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं, जिसमें एक अप्रीहेंड भी है, एक माइनर भी है जिसको हमने अप्रीहेंड किया था। इसके अलावा हमने आज एक और जो अक्यूज है उसको अरेस्ट किया है, तो वो भी यहीं का रहने वाला है। इसके अलावा हमने जो विक्टिम की फैमिली थी, उसके जो फैमिली मेंबर थे, उसके बयानों के आधार पर हमने इसमें SC/ST एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो भी इसमें ऐड किए हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है। हमने अरेंजमेंट अपना पूरा लगा रखा है ताकि क्षेत्र में, एरिया में शांति व्यवस्था पूरी तरीके से बनी रहे। सर, अभी तक कुल कितने अरेस्टिंग हुए और जो लास्ट अरेस्टिंग हुई है वो किस सिनेरियो में हुई है? क्योंकि जो फैमिली ने जो अपना बयान दिया है और जो हमने लोगों ने अपने जो भी विटनेस अवेलेबल थे उनके बयानों के आधार पर उसको वेरीफाई करने के बाद ही हमने उसको 8वां जो अक्यूज था उसको अरेस्ट किया है। और अभी भी हमारी जांच जारी है। जो भी और अक्यूज हमें मिलेंगे जो इसमें मामले में अगर पाए जाते हैं उनको भी हम आगे आके अरेस्ट करेंगे।
हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम ने वो कर दिखाया है जो आज तक कोई टीम ना कर सकी। न्यूजीलैंड को एक एकतरफा मुकाबले में शिकस्त देकर हिंदुस्तान T20 वर्ल्ड कप का तीसरी बार खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। इसके साथ ही हिंदुस्तान अपना खिताब कामयाबी से बचाने वाला भी मुल्क बन गया है। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और ईशान किशन की ट्रायंगल ने न्यूजीलैंड के बॉलर्स को बेबस कर दिया। हिंदुस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए एक ऐसा पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया जिसने कीवी टीम को नफसियाती तौर पर मैच से बाहर कर दिया। Friends, I am really enjoying the World Cup in India. We win the World Cup. We are enjoying it so much even after returning to work. I really enjoyed it and it should remain like this every year. This is what we are thinking. Who's your favorite player who did well? Which of your favorite players did well? Actually, everyone is my favorite. Everyone has done well. Everyone has given their 100%. So I am very happy and you can see how much enjoyment is going on and this should continue every year. Today's match is so nice and well. Sanju Samson played well. India won. I am so happy. World Cup. India will win the World Cup. I am so happy. Marina Beach. I enjoyed in the Marina Beach. Thank you. Yes, India has won the World Cup. We are celebrating that. It is a matter of great happiness that today we have won the World Cup again. We have won a very good victory over New Zealand. Today, our batsmen, our bowlers, everyone has done a great job. They have brought glory to our country. And I would like to say one more thing. When Amit Shah ji sitting in the stadium, then victory is bound to be ours. Bharat Mata ki Jai! Bharat Mata ki Jai! Bharat Mata ki Jai! हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर तारीख रकम कर दी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में हिंदुस्तान ने न्यूजीलैंड को 96 रन से शिकस्त देकर टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। इस बड़ी कामयाबी के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से फातेह टीम पर इनामी रकम की बारिश हुई है। हिंदुस्तानी टीम को आलमी चैंपियन बनने पर ICC की जानिब से $3 मिलियन के इनामी रकम दी गई है, जो हिंदुस्तानी करेंसी में तकरीबन 27 करोड़ 48 लाख रुपए बनती है। इस तरह टीम ने मैदान में शानदार कारकर्दगी के साथ साथ माली इनाम भी हासिल किया। उधर इंडिया की जीत पर अहमदाबाद में स्टेडियम के बाहर मद्दाहों में भी जबरदस्त जोशो खरोश देखा गया। मेरा नाम आयुष जैन है। मैंने 50,000 रुपए में ब्लैक में टिकट लिया, पूरा पैसा वसूल हो गया, टोटल पैसा वसूल। ऑसम मैच, ऑसम टूटा था 2023 में। नहीं, सबसे बुरी बात थी इस स्टेडियम के बारे में बुरा बोलते थे, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड। जो 2023 में सपना टूटा था वो आज पूरा हो गया। इंडिया 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 आज चाहे तो पूरी टीम परफॉर्म की है। ईशान हो, संजू हो, अक्षर हो, संजू हो, बुमराह हो, ईशान किशन, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा सारी पारी में नहीं चला, पर आज फाइनल था। बेस्ट ऑफ इनिंग उसकी, जो उसका 52 रन लगा है, 52 रन आज उसका लगा है। बहुत बढ़िया रन मारा है उसने, 250 की स्ट्राइक रेट से आज उसने खेला है। इंडिया इंडिया बुमराह highest wicket taker in the 2026 and वरुण चक्रवर्ती second position. So India history repeat कर रहा है, defeat कर रहा है। इस तारीखी कामयाबी पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में कायद अपोजिशन राहुल गांधी समेत मुतअद्दिद सियासी रहनुमाओं ने हिंदुस्तानी टीम को मुबारकबाद पेश की है। सदर द्रौपदी मुर्मू ने अपनी मुबारकबादी पैगाम में कहा कि ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप जीतकर टीम इंडिया ने तारीख की नई बुलंदियों को छू लिया है। उन्होंने कहा कि पूरा हिंदुस्तान इस बात पर फख्र महसूस करता है कि मुल्क की टीम 3 मरतबा ये खिताब जीतने वाली वाहिद टीम बन गई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुसलसल 2 मरतबा ये खिताब जीतना भी एक बड़ी कामयाबी है, जिससे क्रिकेट के शायकीन में बेहद खुशी और फ़ख्र की कैफियत पैदा हुई है। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोदी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान व दीगर सरकर्दा शख्सियात ने भी टीम इंडिया को मुबारकबाद दी है।
आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में आई भयानक तेजी और मगरबी एशिया में बढ़ती हुई जोग्राफियाई सियासी कशीदगी का बराह रास्त असर हिंदुस्तानी करेंसी पर पड़ा है। पीर को हिंदुस्तानी रुपया 92 रुपये 20 पैसे पर खुला, जो कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 46 पैसे की ज़बरदस्त गिरावट है और ये गिरावट इसके फ़ौरन बाद शिद्दत इख्तियार कर गई। सुबह 9:50 पर डॉलर के मुकाबले रुपया 56 पैसे से ज़्यादा की गिरावट के साथ रिकॉर्ड सतह के करीब 92 रुपये 35 पैसे पर पहुंच गया। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। बजट सेशन के दूसरे मरहले में महज 4 मिनट में ही लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी। ईरान जंग और हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी पर दोनों ऐवानों में जबरदस्त हंगामा। मशरिक़ वस्ता जंग और मोदी की नाकाम खारजा पॉलिसी पर राज्यसभा में बहस का मुतालिबा। खड़गे ने कहा, हालात संगीन हैं और बहस लाजमी है। मगरबी एशिया कशीदगी पर फौरी बहस न कराने पर अपोजिशन का पार्लियामेंट से वॉकआउट। हुकूमत पर खामोशी का इल्जाम। ईरान पर अमेरिका और इस्राएली हमलों के बाद हिंदुस्तान मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी पर नजर रखे हुए है। वजीर खारजा एस जयशंकर का राज्यसभा में बयान। और हिंदुस्तान तीसरी बार T20 वर्ल्ड चैंपियन, फाइनल में न्यूजीलैंड को इबरतनाक शिकस्त। सदर जमहूरिया मुर्मू, वजीर आजम मोदी, राहुल गांधी और शाहरुख खान ने दी मुबारकबाद। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।